बीएससी फाइनल ईयर यूनिट थर्ड मैट्रिक स्पेस। इसके मैट्रिक स्पेस की इससे पहले मैं पार्ट में आपको मैट्रिक स्पेस के लिमिट पॉइंट, ओपन सेट, क्लोज स्फेयर, ओपन स्फेयर, विवृत गोला, नेबरहुड सामीप्य, विवृत समुच्चय, संवृत समुच्चय, सीमा बिंदु, इन सब की मैं डेफिनेशन आपको दे चुकी हूँ। उन्हें पहला पढ़ने के बाद ही आप इन थ्योरम को पढ़ेंगे। तो जो ये थ्योरम है, इसमें 2-3 थ्योरम मैं करवा रही हूँ, ये अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं और बहुत इजी है। अगर आपने वो डेफिनेशन क्लियर कर ली तो ये थ्योरम आपको बहुत सरल लगेंगे। फिर से डेफिनेशन को मैं क्लियर करूंगी। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या दी थी? ओपन सेट के लिए मैंने कहा था कि किसी भी सेट जी को हम ओपन सेट कहेंगे। मतलब जी क्या है? ओपन सेट। यदि x बिलोंग्स टू जी, यदि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग में वो क्या रखे? ओपन बॉल एस एक्स आर, जिसकी रेडियस आर क्या है? ग्रेटर देन 0। तो वो जो ओपन बॉल जो रखता है, एक विवृत गोला रखे, वो विवृत गोला जी के अंदर हो। मतलब x बिलोंग्स टू जी, x बिलोंग्स टू एस एक्स आर। मैंने बताया था जिसका भी हम विवृत गोला लेते हैं तो वो जो पॉइंट होता है वो सेंटर में होता है, तो वो पॉइंट तो हमेशा आता ही है। तो x यदि g के अंदर बिलोंग्स है तो x बिलोंग्स टू एस एक्स आर, एक विवृत गोला होना चाहिए और वह एस एक्स आर जो गोला इस तरह से होना चाहिए कि वो g के अंदर आ जाए। तो g को हम कहते हैं ओपन सेट। ये ओपन सेट की डेफिनेशन है। अभी ये जो 3 थ्योरम मेरी कराऊंगी मैं, इसमें इसको बहुत यूज करूंगी। और ओपन स्फीयर क्या बताया था? ओपन स्फीयर की डेफिनेशन मैंने दी थी कि जिसका सेंटर यदि x है और रेडियस r है, इसका मतलब ये उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है। x0 r मीन्स जिसका सेंटर क्या है? x0, रेडियस ली मैंने r। तो वे सभी पॉइंट्स किसके? x बिलोंग्स टू x के वे सभी पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस यदि x0 से करूं तो वो r से छोटी आए, तो इसको विवृत गोले के नाम से मैंने बोला था। ये सब डेफिनेशन मैंने आपको दे चुकी हूँ। मतलब यहाँ पर आप खींचे तो x0 सेंटर, रेडियस r, तो ये सभी पॉइंट्स के इनकी डिस्टेंस यदि मैं x0 से लूंगी तो वो क्या होगी? उसकी रेडियस से छोटी होगी, क्योंकि इसमें अंदर के पॉइंट्स आते हैं, ये बाउंड्री के भी नहीं आना, इक्वल टू r भी नहीं होते हैं। तो ओपन स्फीयर और ओपन सेट, इसकी डेफिनेशन क्लियर होने के बाद में हम यहाँ थ्योरम करेंगे। तो इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज अ ओपन सेट। किसी भी दूरी समष्टि में विवृत गोला विवृत समुच्चय होता है। विवृत गोला की डेफिनेशन दे दी थी मैंने, विवृत समुच्चय की मैं बता चुकी। दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद इसको आप लिखें। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी एनबीडी इज ओपन सेट। प्रत्येक सामीप्य भी विवृत समुच्चय होता है। या तो सामीप्य बोले या विवृत गोला बोले, एक ही चीज रहेगी, बिल्कुल उसी तरह से प्रूफ होगा। बस आप ओपन स्फीयर को सामीप्य में एन में कन्वर्ट कर देना, जहां एस लिखा है वहां एन कर देंगे, क्योंकि सामीप्य भी क्या है? एक ओपन बॉल ही होता है। तो मैं थ्योरम को प्रूफ कर रही हूँ। माना xg एक दूरी की समष्टि है। मैंने लिया कि s x0 r, जिसका सेंटर x0 और r क्या है? रेडियस। मैंने एक विवृत गोला लिया, वहां लिख दिया कि जिसका सेंटर x0 और त्रिज्या उसकी r है। तो s x0 को हम डिफाइन कर देंगे। x0 r मीन्स सेंटर x0, मतलब वे सभी x के पॉइंट्स जिनकी x0 से डिस्टेंस क्या हो? रेडियस से छोटी। ये लिख दिया, उसको डिफाइन कर दिया। अब इसको चूंकि मुझे ओपन सेट बताना है, मतलब इसके अंदर यदि मैं कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लूंगी x, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मुझे एक ओपन बॉल बतानी है कि वो ओपन बॉल इसके अंदर हो। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि Sx0r एक ओपन सेट है। मतलब हमें दिखाना है कि यदि x बिलोंग्स टू Sx0r तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर। तब एक विवृत गोलक Sx रो इस प्रकार होगी। मैंने जो x के लिए जो x बिलोंग्स टू r है ये लेकर चले, इसके लिए करस्पॉन्डिंग मुझे जो विवृत गोला बताना था, मैंने उसके लिए जो रेडियस चूज किए वो है रो। तो देखिए, x बिलोंग्स टू Sx0r, देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर Sx रो वेयर रो इज ग्रेटर देन 0 सच दैट कि x बिलोंग्स टू Sx रो इज सबसेट ऑफ सीरीज। यदि ये मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स है, उसके करस्पॉन्डिंग में वो एक विवृत गोलक रखता है और वो विवृत गोलक इसका सबसेट है, तो मेरी डेफिनेशन ओपन सेट की क्या थी? यह क्या हो जाएगा? ओपन सेट। ठीक है, तो क्या, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इसके प्रत्येक पॉइंट्स के लिए एक इसका पॉइंट्स लिया, उसके लिए एक ओपन गोलक लिया और ये इसका सबसेट बताना, मतलब इसको इसका सबसेट बताना है। एक्स रो क्या है? इसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट्स। रो क्या है? एक रेडियस इसके करस्पॉन्डिंग में, और उसको मुझे सबसेट बताना है। मीन्स अगर मैं फिगर से बताना चाहूँ तो फिगर से देखें हम कि
ये लिया मेरा एक मैट्रिक स्पेस लिया मैंने XG, ठीक है, और X0 सेंटर और R रेडियस लेके मैंने गोला खींचा। यह है मेरा SX0R। इसको मुझे बताना है ये ओपन सेट, तो इसके अंदर मैंने कोई पॉइंट्स लिया है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट्स लिया मैंने X, तो X के कॉरस्पॉन्डिंग में मैंने जो रेडियस ली है वो है रो, ठीक है। तो ये जो ओपन बॉल है SX रो, इसको मुझे बताना है ये इसके अंदर है। मतलब इसके अंदर यदि मैं कोई पॉइंट्स लेती हूँ, किसके अंदर, इसके अंदर मैंने कोई पॉइंट्स लिया इस बॉल के अंदर Y, तो इस Y को मैं बताऊंगी कि ये Y जो है ये यहाँ ये इसके अंदर भी आ रहा है, दिख ही रहा है वो तो हमें कि ये जो पॉइंट्स है इसमें है, तो ये इसमें है ही ये, तो इस Y को मेरे को इसमें बताना है। तो बस यहाँ पर हमारी थ्योरम को हम इस तरह से प्रूव करेंगे। देख लीजिए फिगर, XG मैट्रिक स्पेस, X0R एक ओपन बॉल, उसके अंदर फिर मैंने X एक पॉइंट्स लिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में रो रेडियस लेकर एक बॉल खींचिए। मुझे बताना है कि ये बॉल इसके अंदर है, मतलब ये इसका सबसेट है। सबसेट के लिए आपको ध्यान रखिए A इज सबसेट ऑफ B। यदि आपको दिखाना है तो हमें दिखाना रखना है कि यदि X बिलोंग्स टू A विच इम्प्लाइज X आल्सो बिलोंग्स टू B फॉर ऑल। X के A के अंदर जितने भी सब पॉइंट्स हैं वो सब B में दिखे, तो हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेके चलते हैं इसका और उसको B में बता देते हैं, तो इससे A सबसेट ऑफ B प्रूफ हो जाता है। तो मुझे ये जो छोटी बॉल है S6 रो को मुझे सबसेट बताना है SX0R का। तो इसके अंदर मैं एक आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लेके चलूंगी, Y बिलोंग्स टू ये, आर्बिट्रेरी मतलब स्वेच्छ कोई भी हो सकता है। इस Y को मैं इसमें दिखा दूंगी, किसमें, SX0R में, तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट्स इसके अंदर आ गया, मतलब ये इसका सबसेट, हमें इसको सबसेट ही बताना है। तो यदि ये इसका सबसेट हो गया तो X बिलोंग्स टू S6 रो एंड S6 रो इज सबसेट ऑफ SX0R। इससे क्या हो जाता है, ये इसका ओपन सेट हो जाता है। तो यहां पर मैं लेके चलूंगी Y बिलोंग्स टू S6 रो, इस Y को मुझे दिखाना है SX0R में। अच्छा, Y बिलोंग्स टू S6 रो में कब होगा, जब इसका डिस्टेंस ऑफ XY रो से छोटी हो, इसका मतलब यह है। और मुझे ये Y को इसमें कब होगा X0R में कि डिस्टेंस ऑफ Y की X0 से, उसके सेंटर से डिस्टेंस क्या हो, R से छोटी। ये गिवन रहेगा, ये मुझे शो करना है। तो मैं लेके चली DYX0। देखिए पहले मैं इतना ये लेकर चलूंगी, ये बाद में, ये वाला पार्ट में बाद में इसलिए लिख रही हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे ये लेके चलना है, इसको R से छोटा बताना है, ठीक है। तो DYX0 लेके चली मैं, लेस देन इक्वल टू, ट्रायंगल यूनिक्लिटी लगाई। ट्रायंगल यूनिक्लिटी में मैंने इसमें एक पॉइंट्स को ऐड करा है यहाँ पर X और X, तो DYX0 क्लियर हो रहा है। DYX प्लस DXX0 लिख सकते हैं हम ट्रायंगल यूनिक्लिटी से। अब DYX ये इसकी वैल्यू क्या है, ये गिवन DYX DXY ये Y ये किससे छोटा है, रो से। DYX बोले या DXY एक ही बात है, तो ये तो लेस देन हो गया रो, ये गिवन, क्योंकि Y बिलोंग्स टू दिस, प्लस D ऑफ XX0 मैं ऐसे ही लिखूंगी। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं रुक रही हूँ कि ये कहाँ, ये इसकी वैल्यू क्या है। अब ये रो की वैल्यू मैं बताऊंगी क्या चीज है, बस रो की वैल्यू को मैं यहाँ सब लेके बताऊंगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि रो कहाँ से आया क्या करा, तो इतना पहले लिख लीजिए, बीच में थोड़ी 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां हम रो की वैल्यू को निकालेंगे। अब देखिए रो कहाँ से आया, क्योंकि X बिलोंग्स टू क्या लेकर चले थे हम, X बिलोंग्स टू था SXR0, मतलब मेरा जो बड़ा वाला सर्कल था, बड़ा वाला जो दिया गया था उसके अंदर X मैंने पॉइंट्स लिया था, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में छोटी बॉल ली थी और बॉल को उसका सबसेट बताना था, तो X इसका पॉइंट्स था ही। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ X की उसके सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, मैंने यहाँ ये X0R लिखना चाहिए, पहले सेंटर फिर रेडियस। तो डिस्टेंस ऑफ XX0 किससे छोटी हो जाएगी, रेडियस R से। इसका ये R बड़ा है और ये डिस्टेंस छोटी है, तो इसको मैं इधर ले गई हूँ, माइनस में लिखा, तो दिस इज ग्रेटर देन R माइनस, ऐसा लिख सकते हैं हम, ये लिख दिया मैंने। इसी को मैंने मान लिया है रो, इसी को क्या मान लिया, रो। ये क्या रो है, जो मैंने छोटे सर्कल की रो, जो छोटे सर्कल का जो मैंने लिया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी जो रो निकालनी थी, क्योंकि एक X एक सेंटर लेके मैंने एक सर्कल खींचा था, उसकी त्रिज्या थी रो, तो रो क्या है, तो उसको मैंने यहाँ पर ये बना लिया, ये रो ये है, इसलिए यहाँ 3 लाइन आप छोड़कर यहाँ पर इसको पहले लिख लेना।
अब ये रो क्या आया, r माइनस डी एक्स एक्स जीरो, ये है मेरा डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स जीरो, ही रो। तो रो की वैल्यू को अब यहाँ रख दीजिए, तो r माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स जीरो यहाँ रख दिया मैंने, क्लियर। तो यहाँ पर ये एक्स एक्स जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू आर, मतलब डिस्टेंस ऑफ वाई की एक्स जीरो सेंटर से डिस्टेंस आर से छोटी, मतलब वाई किस में बिलोंग्स करेगा, एक्स जीरो आर में। यही मुझे शो करना था कि वाई बिलोंग्स टू, लेकर किसका एलिमेंट चली थी वाई में, छोटे सर्कल का, और उस वाई को मैंने बड़े सर्कल में बता दिया। मतलब ये जो सर्कल था छोटा वाला, ये इसका सबसेट है, छोटे स्फेयर में लेके चली थी, और इस स्फेयर को मैंने इस स्फेयर सेंटर एक्स जीरो वाला जो स्फेयर था रेडियस आर वाला, उसके अंदर बताया। मुझे एक्चुअल में यही प्रूव करना था कि जो मेरा स्फेयर था उसमें यदि कोई पॉइंट्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो स्फेयर है वो उसका सबसेट है। ये हो गया यहाँ से, मतलब वाई बिलोंग्स टू एस एक्स रो, और ये इसके अंदर बता दिया, क्लियर। तो यहाँ से ये एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स रो एंड एक्स एक्स रो इज सबसेट ऑफ दिस, मतलब सेंटर एक्स जीरो आर क्या हो गया, ओपन सेट। फिर से समझिए हमारा स्ट्रक्चर हमने करा क्या था, हमें बताना था यहाँ पर कि बड़ा वाला जो सर्कल था एक्स जीरो आर को मेरे को बताना था ये ओपन सेट, ठीक है। माइंड में इस तरह से सेट करेंगे, तो इसके अंदर मैंने लिया एक पॉइंट्स, तो एक्चुअली में मुझे दिखाना है कि एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स आर, एक इसके इस पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग में ऐसा ओपन स्फीयर हो कि वो इसका बड़े एक्स एक्स जीरो आर का क्या हो, सबसेट हो। अब यहाँ पर ये कौन सी रेडियस, यहाँ पे रेडियस मैंने ले ली है रो, ठीक है। तो ये रो रेडियस है, मुझे एक्चुअल में इसको इसका सबसेट बताना है, मतलब इसके अंदर एक मैंने पॉइंट्स लिया, इसके अंदर y बिलोंग्स टू एस एक्स रो, और उसको मुझे बताना है y बिलोंग्स टू किसको बताना है, मुझे एस एक्स जीरो आर में बताना है। मतलब y बिलोंग्स टू एक्स एक्स रो, मतलब ये गिवन ये देके चल रहा है, इसमें बताना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स या डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई किससे छोटी है, रो से, ये गिवन। हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स जीरो, इसको मुझे लेस देन आर बताना है, ये बताना है एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं लेके चलूंगी डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स जीरो, इसको मैं ब्रेक करूंगी ट्रायंगल इंटीग्रल में, मेरे का एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ एक्स दिख रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स जीरो। डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स तो दे ही रखा है मुझे लेस देन रो, ये नहीं दे रखा है, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये रो की वैल्यू मैंने कहा था ये छोड़ देंगे, तो रो की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स बिलोंग्स ये दे रखा था मुझे, एक्स का पॉइंट्स लेके चली थी, यहां से मैं निकालूंगी रो की वैल्यू। इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स जीरो इज लेस देन आर, तो यहां से लिखूंगी मैं, आर को इधर ले जाऊंगी, यहाँ आर माइनस ऑफ डी एक्स एक्स जीरो, इसी को मान लूंगी मैं रो। तो यहाँ दो तीन लाइन छोड़कर यहाँ पे रो लिख देना। अब इस रो की वैल्यू को पुटअप कर देंगे आप। रो मीन्स क्या है, आर माइनस डी एक्स एक्स जीरो और प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स जीरो, ये आई रहा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू आर, मतलब ये वाली डिस्टेंस है डी ऑफ वाई एक्स जीरो, लेस देन क्या निकल गया आपका आर से। यही मुझे प्रूव करना था। इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू एस एक्स जीरो आर, क्लियर। तो ये हमें प्रूव करना था। इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया, तो एस एक्स जीरो आर हो गया इसका ओपन सेट। सेम इसी तरह से यदि कोई भी सामीप्य को बताना है तो उसमें भी बिल्कुल ऐसे का ऐसे एज इट इज करेंगे आप। क्लोज सेट, क्लोज को भी बताना है कि एवरी क्लोज स्फीयर इज ए क्लोज सेट, तो उसमें भी इसी तरह से आप लेके चलेंगे, उसमें लेस देन इक्वल टू आर आ जाएगा। मैंने डेफिनेशन दी थी। अब नेक्स्ट मैं जो बताऊंगी वो है दूसरी थ्योरम। उसके पहले मैं थोड़ा जो थ्योरम स्टार्ट करूंगी उसके पहले मैं थोड़ी सी आपको हिंट दूंगी। यदि ए बराबर है मेरे पास में कोई सेट 1 2 3, बी बराबर है 1 2 4, तो यूनियन मीन्स क्या होता है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते, दोनों का पूरे एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 पूरा आ गया। अब यहां से देखिए ए का है 1 2 3 और ए यूनियन बी है 1 2 3 4, दिख रहा है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर जो भी सेट आते हैं वो उसके सबसेट होते हैं। बी भी दिख रहा है आपको, ये 1 2 4, ये भी इसका सबसेट दिख रहा है, इसके सब एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। तो ध्यान रखिए ए इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर यहाँ पर यूनियन सी भी होता तो सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ, आप क्या लिख देते, सी भी सबसेट होता ए यूनियन बी यूनियन सी का। मतलब जितने भी यूनियन में जो सेट आते हैं वो यूनियन उन सभी सेट का सुपर सेट होता है। अब इंटरसेक्शन को देखिए, इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी क्या दिख रहा है हमें, 1 2 कॉमन एलिमेंट्स। अब यहाँ उल्टा ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए दिख रहा है, 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3, 1 2 इज ए सबसेट ऑफ 1 2 4, क्योंकि 1 2 है कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए, और ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी स्मॉलेस्ट सेट होता है और ए यूनियन बी जो होते हैं वो सुपर सेट हो जाता है।
तो अब यहाँ पर जैसे मेरे अभी आपको जो थ्योरम में यूज करूंगी, तो G1 यूनियन G2 यूनियन Gn लिखा मैंने, तो G1 इज ए सबसेट ऑफ दिस, या Gi लिख दूं मैं, Gi जहां i इज इक्वल टू 1 to n, मतलब इसके अंदर जितने भी सेट आ रहे हैं वो सेट इनके यूनियन का सबसेट होंगे। क्लियर। इंटरसेक्शन के लिए अगर मैं लिखूं ऐसा, G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Gn इज सबसेट ऑफ Gi, तो सही होगा क्योंकि यहाँ लिखा है मैंने A इंटरसेक्शन B इज ए सबसेट ऑफ, इनके अंदर जो आता है जहां i इज इक्वल टू मैं लिख दूंगी 1 to n, तो ये इनको मैं यूज करूंगी। इधर मैंने इसको क्लियर कर दिया है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए 4 बिलोंग्स टू A यूनियन B, देखिए यहाँ पर 4 बिलोंग्स टू है A यूनियन B। 1 यदि कोई भी एलिमेंट्स मैंने लिया यूनियन में, जैसे 4 ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, या तो 4 A में दिखेगा या 4 B में दिखेगा। देखो यहाँ पर 4 है, ये इसमें B में है, किसी एटलीस्ट में तो होगा ही। क्लियर। जैसे लिखा मैंने 1 बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो 1 देखिए A में भी और B में भी, एटलीस्ट 1 का मतलब है या तो दोनों में या किसी एक में होगा, इसको भी मैं यूज करूंगी। अब दूसरा मैं नोटेशन लेके चल रही हूँ यहाँ पर, G1 यूनियन G2 यूनियन Gn, तो इसको मैं लिखूंगी यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n, Gi लिख दूंगी। इसको खोलेंगे तो i बराबर 1 रखेंगे तो G1, फिर यूनियन लगा देंगे, i बराबर 2 रखेंगे तो G2 आएगा, तो G1 यूनियन G2 Gn को मैं i इज इक्वल टू 1 to n लिख दूंगी। क्लियर। इसी तरह से G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Gn यदि होगा तो इसको मैं लिखूंगी इंटरसेक्शन i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, क्योंकि डैश, ठीक है, Gi। अब मैं थ्योरम पर अपनी आ रही हूँ, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सब चीजें यूज होंगी। हमारी मेन थ्योरम है कि इन अ मैट्रिक स्पेस, किसी भी मैट्रिक स्पेस में आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छ कलेक्शन। आर्बिट्रेरी कलेक्शन का मतलब इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, उसको i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी होगा, क्योंकि कितने भी हम ले सकते हैं। फाइनाइट दिया होगा तो उसमें 1 to n रहेगा। ध्यान रखिए, थ्योरम को ढंग से पढ़ना। आर्बिट्रेरी लिखा है तो 1 से इंफिनिटी, और फाइनाइट दे रखा है तो 1 से n जाएगा। तो दूरी की समष्टि में स्वेच्छ को बोलते हैं आर्बिट्रेरी, तो स्वेच्छ विवृत समुच्चयों का संघ भी विवृत होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस यूनियन ऑफ एन आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज आल्सो ओपन। ये इस टाइप की थ्योरम पूछी जाती हैं। तो XG मैंने मैट्रिक स्पेस लिया, उसमें G1 G2 Gn मैंने विवृत समुच्चय लिए, स्वेच्छ संग्रह आर्बिट्रेरी कलेक्शन लिया है, तो मुझे दिखाना है कि इनका यूनियन मतलब G1 यूनियन G2 यूनियन Gn यूनियन डैश, क्योंकि आर्बिट्रेरी है तो अप टू इंफिनिटी। इसको मैं लिख सकती हूँ यूनियन i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी Gi, मैंने पहले लिखना बताया था। इसे मुझे ओपन बताना है कि G1 G2 Gn ये अलग से ओपन दे रखे हैं, तो इनके यूनियन भी ओपन होगा। अब पहले तो हम बताएंगे कि पहले ही इनका जो यूनियन है वो फाई हो सकता है फाई हो, और फाई यदि है तो हम जानते हैं कि फाई एक ओपन सेट होता है, तो ये भी क्या हो गया, इनका यूनियन भी क्या हो गया, i इज इक्वल टू 1 to n Gi, ये क्या हो गया, इनका यूनियन भी ओपन हो गया, क्योंकि फाई ओपन, इसलिए i इज इक्वल टू 1 to, उसको मैंने नोटेशन लिख लीजिए, यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n Gi आल्सो ओपन, मतलब इन सबका यूनियन, इसी को ये सब बोला है, तो ये भी ओपन हो गया। पहला एक पार्ट हो गया हमारा। अब यदि ये फाई नहीं है तो इसका मतलब है कि एलिमेंट्स होगा, तो लेट x बिलोंग्स टू इनके यूनियन में, मतलब x बिलोंग्स टू G1 यूनियन G2 यूनियन Gn। अभी मैंने बताया कि यदि कोई एलिमेंट्स यूनियन में है, इसका मतलब वो एलिमेंट किसी एक सेट के अंदर तो होगा ही, तो विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू Gi, किसी एक Gi में होगा या 2 में हो सकता है, जहां i इज इक्वल टू 1 to n। क्लियर। तो ये एलिमेंट्स किसी एक में है, बट Gi क्या है, कोई भी i इज इक्वल टू 1 to n, मतलब G1 G2 Gn हमें ओपन सेट दे रखे हैं, बट Gi इज ओपन और उसके अंदर x बिलोंग्स है, तो ओपन सेट की डेफिनेशन से एक ओपन बॉल इस तरह से होगी r रेडियस की कि x बिलोंग्स टू SXR, और वो ओपन बॉल सबसेट है Gi की। ये हो गया क्लियर। बट हम जानते हैं कि Gi, मैंने बताया था कि A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, तो Gi इज ए सबसेट ऑफ यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n Gi, क्योंकि यूनियन सुपर सेट होता है, उसके अंदर जितने भी सेटों का वो यूनियन होता है, वो सब सेट उसके सबसेट होते हैं। तो Gi इज ए सबसेट ऑफ दिस, इन दोनों को हम कंबाइन करें तो Gi को हम हटा दें तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू SXR सबसेट ऑफ Gi, एंड Gi इज ए सबसेट ऑफ दिस, Gi को बीच में से हटा दें तो ये मिल जाएगा हमें x बिलोंग्स टू SXR ओपन बॉल सबसेट है यूनियन का। यही मुझे प्रूव करना था कि यदि x यूनियन में बिलोंग्स है, ये मैंने लिया था कि x दिस बिलोंग्स टू दिस, तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, यदि वो ओपन बॉल रख रही है तो ये यूनियन क्या हो जाएगा, ओपन सेट। यही ओपन सेट की हमारी डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है, अब ये हमें पता है परिमित संख्या में विवृत समुच्चय का सर्वनिज भी विवृत होता है।
इन मैट्रिक स्पेस इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो G1 G2 Gn मैंने फाइनाइट सेट ओपन सेट दे रखे हैं, मुझे इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन को ओपन सेट बताना है, मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन Gn को क्या बताना है, ओपन। ओपन की डेफिनेशन अब आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी कि ओपन सेट बताना मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट्स लेना और उसके साथ में एक ओपन बॉल को उसका सबसेट बताना। तो मैंने लिया x बिलोंग्स टू दिस, इनके इंटरसेक्शन में, इसका मतलब x बिलोंग्स टू G1 में भी, x G2 में भी, x Gn में भी होगा। चूंकि x G1 में है, G1 ओपन सेट, तो उसके लिए उसमें ओपन बॉल होगी XX R1। G2 में तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में ओपन बॉल ले ली, x बिलोंग्स टू SX R2 XX R2 सबसेट ऑफ G2, क्योंकि सब ओपन सेट दे रखे हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग में मैंने ओपन बॉल ले ली, x बिलोंग्स टू x RN ये लिया। जहां R1 R2 RN ग्रेटर देन 0 लिख लेंगे, जहां ये सबकी त्रिज्या है, ठीक है, रेडियस है। मैंने अब एक R लिया, R इन जितनी भी रेडियस थी R1 R2 RN उनमें सबसे छोटा, तो ये जो ओपन बॉल आएगी R रेडियस की, ठीक है, तो जैसे R रेडियस की जो ओपन बॉल होगी वो क्या होगी, सबके अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो सब बॉल में सबसे छोटी है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू XX R रेडियस की त्रिज्या, R रेडियस की जो बॉल है सबसेट ऑफ जितनी भी हमारी बॉल है, R1 रेडियस वाली, R2 रेडियस वाली, उन सबके अंदर आ गई है। और चूंकि ये जो बॉल है XX RI वो सबसेट है GI का, तो मैंने इस बॉल को हटा दिया, अब ये बॉल ले ली, तो x बिलोंग्स टू SXR, XXR इज सबसेट ऑफ GI। मतलब यहाँ क्या होगा, GI किसका सबसेट है, GI ये यहाँ से ये हो गया आपका GI, और इससे क्या प्रूफ होगा, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर, कि ऐसी हमारे पास में है क्योंकि GI इज ए सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन GI। तो यहाँ से ये जो ओपन बॉल है ये इंटरसेक्शन में हो गई, तो इंटरसेक्शन में होगी मीन्स ये क्या हो गया आपका ओपन सेट, ठीक है, क्योंकि ये जो ओपन बॉल है छोटी वाली वो सभी G1 में है, तो G1 में है, G2 में भी होगी, G3 में भी होगी, मतलब ये SXR सभी ओपन सेट की कॉमन बॉल है, और कॉमन यदि है तो इंटरसेक्शन में आ जाएगी, तो ये इंटरसेक्शन में आ गई, मतलब इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट्स मैंने लिया था, उसके कोरस्पॉन्डेंस में मैंने एक विवृत बॉल बता दी है, विवृत स्फीयर बता दिया है, तो ये ओपन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट मैं क्लोज सेट पर बताऊंगी तीनों थ्योरम। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मोस्ट IMP थ्योरम है ये।